अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं नाज़ मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना में फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई के इक़दाम का जायजा लेते हुए चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि तेलंगाना में फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई के इक़दाम का जायजा लेते हुए चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि फील्ड सर्वे में फैमिली तस्वीर को लाजमी करार न दिया जाए। अगर कोई फैमिली तस्वीर देने आमदा है तो ही तस्वीर हासिल की जाए। गच्चीबौली में गैर कानूनी तौर पर बनाए गए मरकजी हुकूमत के दफ्तर को गिरा दिया गया। हुकाम ने हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये कार्रवाई की। कांग्रेसी कायदीन ने KTR की कार पर किया हमला जब वो मूसा मुतासरीन की आदत के लिए जा रहे थे। दिल्ली में दुकानों पर नाम लिखने की हिदायत, बीजेपी लीडर की मुसलमान ताजिरों को धमकियां। इस वाक़ये का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई के इक़दाम का जायजा लेते हुए चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि फील्ड सर्वे में फैमिली तस्वीर को लाजमी करार न दिया जाए। अगर कोई फैमिली तस्वीर देने आमदा है तो ही तस्वीर हासिल की जाए। रियासत में 3 अक्टूबर तक 7 अक्टूबर फील्ड सर्वे में जुमला 238 इलाकों का अहाता किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने इस मसले पर आज एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में आबादी को देखते हुए टीमों में इजाफे का फैसला किया जाए। अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि रियासत में 119 हल्के जात असम्बली की जुमला 238 इलाकों में तजुर्बाती असास पर सर्वे करके खानदानों की तफसीलात इकट्ठा की जाएगी। अहदेदारों के मुताबिक हर हल्के में एक दही और एक शहरी इलाके का इंतखाब किया जाएगा और उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने फैमिली डिजिटल कार्ड के लिए नामजद नोडल ऑफिसर्स को मशवरा दिया कि वो जिला कलेक्टर्स की रहनुमाई करे। अहदेदारों ने बताया कि अहले खाना की शनाख्त और निशानदही का अमल पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है और इनके रजिस्ट्रेशन या इसमें तब्दीली पर अहले खाना से तजावीज़ हासिल की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस पायलट प्रोजेक्ट में किसी तरह की गलती ना करे और ना गलत खाना पूरी की जाए, बल्कि 5 दिन में प्रोजेक्ट के फौरी बाद मुस्बित नतायज और दरपेश मुश्किलात पर रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को पेश करे ताकि इसकी तकमील और फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई में अमली इक़दाम का आगाज किया जा सके। वजीर पंचायत राज डी अनुसिया सीतक्का ने इल्जाम आयद किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बड़े पैमाने पर बदउनवानियों की पर्दापोशी के लिए BRS कायदीन हुकूमत पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट में रुकावट पैदा करने के लिए BRS कायदीन की कोशिशों पर उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में BRS दौरे हुकूमत की बदउनवानियों को छुपाने के लिए BRS कायदीन अवाम का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने सनसनीखेज रिमार्क किया कि मूसा नदी के अतराफ के इलाकों में आम लोगों से ज्यादा सियासी कायदीन की गैर मजाज तामीरात मौजूद है। उन्होंने कहा कि गरीबों का सहारा लेकर बड़े कायदीन अपनी तामीरात को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती वजीर ने तयक़ुन दिया कि मूसा नदी के अतराफ के इलाकों में मकानात से महरूम होने वाले खानदान को मुतबद्दिल मकानात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरीश राव और KTR गरीबों के हक में मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि BRS दौरे हुकूमत में मड मानेर और मलन्ना सागर प्रोजेक्ट की तामीर के लिए अराजियात हासिल करने अवाम का जबरन तख्लिया करा दिया गया था। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने दोनों प्रोजेक्ट के मुतासरीन से जबरन अराजियात हासिल की थी, लेकिन आज गैर मजाज तामीरात पर सियासत करते हुए अवाम को मुश्तिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि झीलों, तालाबों और नालों पर गैर मजाज तामीरात को हटाने के लिए हुकूमत से ताउन करने की बजाय इस मामले पर सियासत की जा रही है। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा मीडिया के रूबरू जज्बाती मगलूब होकर रो पड़ी। उन्होंने सोशल मीडिया में इनके खिलाफ पोस्ट पर नाराजगी जताई और कहा कि हाल ही में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में मीटिंग के दौरान बीजेपी रुकन लोकसभा रघुनंदन राव शरीक थे। प्रोग्राम में रघुनंदन राव ने कोंडा सुरेखा को फूल का हार पहनाया, जिस पर नाजेबा रिमार्क किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तस्वीर को लेकर BRS के कायदीन और हामियों की जानिब से कोंडा सुरेखा के खिलाफ ट्रोल किया जा रहा है। रियासती वजीर के बारे में एहानतामेज तबसरे किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में कोंडा सुरेखा काफी दुखी है। उन्होंने गुटपोशी को बुनियाद बनाकर एक खातून वजीर के खिलाफ घटिया रिमार्क करना बदबख्ताना है। उन्होंने कहा कि वो कल से सदमे में है और उन्होंने ग़िज़ा भी नहीं ली। कोंडा सुरेखा ने
कहा कि सोशल मीडिया में इनके खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क को कोई भी खातून बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कल से वो शदीद सदमे का शिकार है और उन्होंने एक वक्त का खाना भी नहीं खाया। कोंडा सरीका ने बीआरएस कायदीन से सवाल किया कि वो अपनी माँ बहनों को ये पोस्ट दिखाएं और इनकी राय हासिल करें। उन्होंने बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर से सवाल किया कि आपकी बहन जिस वक्त जेल में थी, हमने इनके खिलाफ कोई पोस्ट सोशल मीडिया में नहीं किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि केटीआर के पास खवातीन की कोई इज्जत और तौकीर नहीं है। सुरेखा ने कहा कि जिस वक्त वो बीआरएस में थी, इहानत आमेज रवैये के सबब पार्टी को छोड़ दिया। మనమందరం కూడా గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉన్నది। నా బాధ ఏంటంటే ఒక మహిళగా నన్ను చాలా అసహ్యంగా ఈ విధంగా పోస్ట్ పెట్టి సోషల్ మీడియాలో చాలా దురదృష్టకరమైన చాలా ఇబ్బందికరమైన పోస్ట్ పెట్టి ఈ ఫోటోను పెట్టి వీళ్ళకు షాదీ ముబారక్ ఎవరిచ్చారు అని చెప్పి ఒక అక్రమమైన మాటగా దాన్ని చిత్రీకరించి చాలా అవమానపరచడం నాకు చాలా బాధను కలిగిస్తా ఉంది। నిన్నటి నుంచి కూడా నేను అన్నం తినలేదు, నిద్రపోలేదు। ఒక మహిళగా ఈరోజు వాళ్ళ ఇంట్లో తల్లులు ఉన్నారు, చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు, బిడ్డలు ఉన్నారు। టీఆర్ఎస్ వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు కొంత గ్యాంగ్ ను ఏర్పాటు చేసుకొని कांग्रेस कायदीन ने केटीआर की कार पर किया हमला जब वो मूसा मुतासरीन की आदत के लिए जा रहे थे। कांग्रेसी कायदीन ने मुशराबाद के करीब केटीआर की गाड़ी पर हमला कर दिया। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन ने केटीआर की गाड़ी का घेराव किया और गाड़ी की तोड़फोड़ की और केटीआर डाउन डाउन के नारे लगाए। इस दौरान हवा में हुजूम देखा गया। पार्टी कायदीन की जानिब से किया गया हमला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गच्चीबौली में गैर कानूनी तौर पर बनाए गए मरकजी हुकूमत के दफ्तर को गिरा दिया गया। हुकाम ने हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक रामनाकुंडा तालाब बफर जोन में गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा मरकजी हुकूमत के दफ्तर को मुनहदिम कर दिया। सवाल ये बनता है कि अगर मरकजी हुकूमत का दफ्तर बफर जोन में तमाम सीनियर ओहदेदारों के जरिए तामीर किया जाता है तो बेचारे गरीबों को कैसा मालूम होगा कि बफर जोन और एफटीएल में तामीर गलत है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में भयानक सड़क हादसा पेश आया। आदिलाबाद जिले के जामा मस्जिद के सदर अब्दुल मोइजुद्दीन के बशमूल खानदान के 5 अफराद इस हादसे में जावक हो गए और 3 अफराद को शदीद चोटें आई। यह हादसा पीर की रात 12 बजे के बाद आदिलाबाद जिले के गड्डी हंटूर मंडल के मिकला गंडी के पास पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद जामा मस्जिद के सदर अब्दुल मोइजुद्दीन साहब अपने अफराद खानदान के हमरा पिकअप गाड़ी में निर्मल जिले के भैंसा से अपने नवासी की दस्तारबंदी तकरीब से आदिलाबाद वापस आ रहे थे। गाड़ी में 8 अफराद सवार थे जो हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी कौमी शाहराह 44 मिकाला गंडी के पास डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौलिकीन में आदिलाबाद जामा मस्जिद के सदर 65 साल अब्दुल मोइजुद्दीन, उनके दामाद 40 साल ख्वाजा मोइनुद्दीन, 11 साल मोहम्मद उस्मानुद्दीन, 13 साल फरीदुद्दीन और 5 साल मोहम्मद अली शामिल है, जबकि 38 साल आयशा आफरीन, 8 साल इकरा और 10 साल मोहम्मद साद शदीद जख्मी बताए गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जिनका रिम्स हॉस्पिटल में इलाज जारी है और बाकी नाशों को रिम्स हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया। तेज रफ्तारी हादसे की वजह बताई गई। बॉलीवुड अदाकार गोविंदा बंदूक की गोली लगने की वजह से जख्मी हो गए। फौरी मिली इत्तला के मुताबिक आज सुबह की अव्वलिन सातों में वो अपने घर में अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे कि हादसाती तौर पर गोली चल गई और उनका पैर जख्मी हो गया। उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो आईसीयू में जेर इलाज है। मालूम हुआ कि जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त गोविंदा घर पर अकेले थे। वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे और अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे, तभी अचानक गलती से
से गोली चल गई और वो जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि गोविंदा ने पास में ही रहने वाले अपने रिश्तेदारों को फोन पर इस बात की इत्तला दी। वो वहां पहुंचे और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जराये के मुताबिक 60 साल अदाकार गोविंदा को रिवॉल्वर साफ करने के दौरान मिस फायर की वजह से गोली लगी है। मुंबई पुलिस के मुताबिक इनका रिवॉल्वर कब्जे में ले लिया गया। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। नेपाल में हो रही मुसलसल बारिश के बाद नेपाल से कसीर मिकदार में बिहार की नदियों में पानी छोड़े जाने की वजह से सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक है। इस दौरान डैम टूटने के सिलसिला भी जारी है। मुजफ्फरपुर के जिले के स्कूल के करीब नदी का पुश्ता टूट गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में सैलाब का पानी फैल गया। मुजफ्फरपुर के ओराई ब्लॉक में राम कतियारा हिंदी स्कूल के करीब नदी का पुश्ता टूट गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में सैलाब का पानी फैलने लगा। डैम टूटने से रिहायशी इलाकों में तेजी से पानी फैलने लगा। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सब डिविजनल ऑफिसर अमित कुमार मौके पर पहुंचे। इंतजामिया ने लोगों को महफूज मुकामात पर जाने का मशवरा दिया और इमदादी काम शुरू कर दिया। कोसी बैराज से पानी छोड़ने के बाद नदी में तुगयानी पैदा हो गया। ऐसे में पुश्तों के टूटने से लोगों में देखा जा सकता है। हालांकि मुजफ्फरपुर में पीर की देर रात गई से बागमती नदी के पानी की सतह में कमी से मुजफ्फरपुर के लोगों को राहत मिली। दिल्ली में बीजेपी लीडर की गाड़ी पर फायरिंग। दिल्ली के उत्तम नगर गुरुद्वारा के बाहर खड़ी गाड़ी पर नामालूम बदमाशों की फायरिंग का मामला सामने आया। मालूमात के मुताबिक बदमाशों ने गैंगस्टर गोगीमैन के नाम पर धमकी आमेज नोट भी छोड़ा है। पीर की रात तकरीबन 9:30 बजे एक बदमाश ने मुतासिरा बीजेपी सिख लीडर रामनाथ सिंह की कार पर फायरिंग कर दी और धमकी आमेज नोट लिखकर फरार हो गया। मुतासिरा ने बताया कि चंद रोज कबल से खालिस्तानियों के नाम से एक बैनुल अक़वामी नंबर से धमकी आमेज कॉल मौसूल हुई थी, जिस पर उसने पुलिस में शिकायत भी की थी। उसके बाद पुलिस के आला अफसरान मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच की। ताहम पुलिस को मौके से गोलियों का कोई कौल बरामद नहीं हुआ और पुलिस अभी तक मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस ने इस मामले में बयान दिया कि उन्हें फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन मुतासिरा बीजेपी लीडर का कहना है कि फायरिंग हुई। दिल्ली में दुकानों पर नाम लिखने की हिदायत। बीजेपी लीडर की मुसलमान ताजिरों को धमकियां। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली के एक काउंसलर ने खुलेआम मुसलमानों को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर उन्होंने अपनी दुकानों पर अपने असली मुसलमान नाम ना लिखे तो इनकी दुकानें बंद कर दी जाएगी। ये वाकया ऐसे वक्त पेश आया जब उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के नामों को लेकर सियासत उरूज पर है और अब दिल्ली में भी ये तनाज़ा सर उठा रहा है। वीडियो में नजर आने वाला शख्स रविंद्र सिंह नेगी उर्फ रवि नेगी है, जो भारतीय जनता पार्टी का लीडर व काउंसलर है। रवि नेगी ने दिल्ली के पेटपटरगंज इलाके में ऐसे कई दुकानदारों को दुकान पर नाम लिखने की वार्निंग दी जो मुसलमान हैं। उन्होंने तोमर नाम से डायरी चलाने वाले अल्तमश से कहा कि वो अपना मुसलमान नाम लिखे। उसका पूरा नाम अल्तमश तोमर है, तो नेगी ने कहा कि वो अल्तमश भी लिखे ताकि इसकी मुसलमान शनाख्त लोगों को पता रहे। वीडियो में बीजेपी लीडर कहता दिखाई दे रहा है कि मुसलमान हो तो ये तोमर क्यों लिखा है? मेरी बात सुनो, जब तुम्हारा अल्तमश नाम है तो मुसलमान नाम कल लिखवा देना। हिंदुओं की बस्ती में काम कर रहे हो तो मुसलमान नाम लिखना चाहिए। अगर नहीं लिखोगे तो दुकान भी बंद हो जाएगी। खत्म से खबर हेडलाइन। तेलंगाना में फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई के इक़दाम का जायजा लेते हुए चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि तेलंगाना में फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई के इक़दाम का जायजा लेते हुए चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि फील्ड सर्वे में फैमिली तस्वीर को लाजमी करार ना दिया जाए। अगर कोई फैमिली तस्वीर देने आमदा है तो ही तस्वीर हासिल की जाए। गच्चीबौली में गैर कानूनी तौर पर बनाए गए मरकजी हुकूमत के दफ्तर को गिरा दिया गया। हुकाम ने हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये कार्रवाई की। कांग्रेसी कायदी ने केटीआर की कार पर किया हमला जब वो मूसा मुतासरीन की आदत के लिए जा रहे थे। दिल्ली में दुकानों पर नाम लिखने की हिदायत। बीजेपी लीडर की मुसलमान ताजिरों को धमकियां। इस वाक़ये का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज़ की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त।
ایگزیٹ ٹورز اینڈ ٹریولز حج و عمرہ گروپس پیش کرتے ہیں لو بجٹ میں بہترین سہولتوں کے ساتھ عمرہ کی سعادت کا موقع۔ حیدرآباد ایئرپورٹ سے سعودی عرب اور سعودی عرب سے حیدرآباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حرم سے قریب اسٹار لگژری ہوٹل میں قیام۔ 3 وقت کا لذیذ و ذائقہ دار حیدرآبادی کھانا، چائے اور لانڈری کی سہولیات۔ مولین کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت اور تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ عمرہ پیکیجز کی تفصیلات کے لیے فوری رابطہ کریں۔ ہمارا پتہ ہے ایگزیٹ ٹورز اینڈ ٹریولز، دارالسلام بلڈنگ، ایراگڈہ مین روڈ، حیدرآباد۔